स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और मैं आपको लेकर चल रहा हूं ऐसे ऑब्जेक्टिव के टॉपिक पे जो बच्चों को हमेशा परेशान करता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक फॉर्मेट है, यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो इसको पहले समझते हैं कि माना यम बराबर 1 2 3 4 5 6। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव नंबर, मतलब सारी संख्या प्लस वाली लिखनी है। ठीक है, कौन सी संख्या लिखनी है? प्लस वाली संख्या लिखनी है। ठीक है, तो यम का मान लीजिए प्रतिशत संख्या हो गया। धन पूर्णांक तो प्रतिशत संख्या भी ना होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं। चेंज क्या करता है? तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा। विषम पूर्णांक का मतलब बाबू, विषम पूर्णांक का मतलब यह है कि जब इसको चारों ऑप्शन को सॉल्व करेंगे, चारों ऑप्शन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। चारों ऑप्शन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद किसका मान विषम संख्या आएगा? क्वेश्चन का मतलब सॉल्व करने के बाद चारों में से कौन सा ऑप्शन विषम संख्या है सॉल्व करने के बाद। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। ठीक है ना, कोई भी मान, यम का कोई भी मान रखें, विषम संख्या हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। यहाँ पे ए मैंने लिख लिया, क्या दिया है? 2m। यम का मान हम 1 रख रहे हैं तो 2 गुणे 1 बराबर 2। अगर 2 रख रहे हैं तो 2 गुणे 2 बराबर 4। 3 रखें, सम भी रख के देख लिए, विषम भी रख के दिए, दोनों ही अवस्था में सम संख्या रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन विषम धन पूर्णांक तो नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको रखते हैं 2m + 2। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, 2m + 2। तो अगर हम 2 रख रहे हैं, यहाँ पे शुरू कीजिए 1 से, तो 1 + 2, 2 एकम 2, 2 2 4। चलिए ये सम संख्या आ गया। 2 रख के देखते हैं, 2 गुणे m का मान 2 और +2, 2 दूनी 4, 4 2 6। ये भी दोनों सम हो गया, यानी ये भी ऑप्शन सही नहीं है। आप इसमें यम का मान सम रख रहे हो या विषम रख रहे हो, दोनों ही अवस्थाओं में सम आ रहा है। इसका मतलब आपके द्वारा यहाँ पे 2 ऑप्शन चेक किए गए और दोनों ही अवस्थाओं में सम संख्या आ रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं, सी वाला ऑप्शन क्या है? 2m + 1। अगर 2 गुणे यम का मान 1 रखते हैं +1, तो 2 एकम 2 1 3, या क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। चलिए सम संख्या का मान रख के देते हैं, 2 रखते हैं, +1 है तो 2 दूनी 4 1 5, ये विषम संख्या होता है। ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। क्यों? क्योंकि हमको विषम पूर्णांक निकालना है। क्या निकालना है? विषम पूर्णांक। तो हमको विषम संख्या ही चाहिए, सम संख्या वाली ऑप्शन नहीं चाहिए। इसको भी चेक करके देख देते हैं, 2 गुणे 1 + 4, 2 एकम 2 4 6। अगर यहाँ पे 2 रख के देखते हैं तो 2 दूनी 4 4 8। इसका मतलब ये भी ऑप्शन सम संख्या का होगा। तो ऑप्शन ऐसे ही देता है और आपको क्या करना है, चेक करना होता है कि कैसे हम इसको डील करें कि हमारा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो यम का मान अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो सबसे पहले मान लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लेना है। मान लेना क्या? यम का मान वही है, और उसके बाद यम जहां जहां यम रहेगा उसके पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। हो सकता है अगला ऑप्शन में ये क्वेश्चन दे दे, इसको हम मिटा देते हैं और क्वेश्चन दे दे ऐसे। ऑप्शन ये दे दे कि यहाँ पे विषम पूर्णांक है, उसके जगह पर सम पूर्णांक दे दे, तब कैसे किएगा? और ऐसे क्वेश्चन दे दे 2m + 1, 2m + 3, 2m, 2m + 5। तो पहचानने के लिए आसान से पहचान सकते हैं। लास्ट में देखिए क्या है, 1 3 5, मतलब शॉर्टकट में 1 3 5 है, विषम संख्या है तो 100% विषम ही होगा। और यहाँ पे क्या है, कोई अंक नहीं जुड़ा हुआ है तो ये सम होगा। चेक करके क्या दिक्कत है? चलिए चेक करते हैं। यम का मान 1 रखते हैं तो 2 गुणे 1 जोड़ 1, 2 एकम 2 और +1 कितना? 3। 3 एक विषम संख्या है। अब क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है क्या? सम संख्या। चलिए इसको चेक करते हैं, 1 रख के 2 एकम 2 और +3, 3 2 5। ये भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि विषम संख्या है। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है सम संख्या। 2 गुणे 1 यानी कितना होगा? 2। 2 एक सम संख्या है, हमारा पूछ रहा है सम संख्या। ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 रख के देख लेते हैं, एक ही पे पता चल जाएगा, 1 और 2 रखिएगा ना वैसे ही पता चल जाएगा। तो 2 एकम 2 +5 क्या होगा? 7। ये भी क्या है? विषम संख्या। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि एग्जामिनर को ऐसा पता है कि बच्चे ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा सा घबरा जाते हैं और जानबूझकर ये क्वेश्चन सेट करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो
ये यम को मानने से मतलब भूल जाते हैं कि यम का मान 1 2 3 4 5 6 रखे हैं, 2 4 6 रखे हैं, या 1 2 3 1 3 5 7 विषम से, यहाँ पे विषम संख्या है तो कहीं विषम संख्या रख दें, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ही पूछे, यम एक पूर्णांक कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक कर रहा है, तो आप 1 2 3 विषम संख्या पूछे या चाहे सम संख्या पूछे, आपको मानना है 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा आप मान सकते हैं, लेकिन केवल 2 ऑप्शन ले लेंगे, 1 और 2, इसी से पता चल जाएगा कि आपका कौन सा सम है और कौन सा विषम है, जिससे समय बचत होगा। चलिए, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, और भी पैटर्न है क्वेश्चन, मैं आपको नेक्स्ट पैटर्न पे लेके चलता हूँ। देखिए, मैंने बोला है आपसे कि एक भी ऑब्जेक्टिव मेरे थ्योरी से बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है, एक भी ऑब्जेक्टिव थ्योरी से बाहर नहीं जाएगा। यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है ना, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, एवं a बराबर बी क्यू प्लस आर है, एवं अगर मान लीजिए ऑप्शन दे देगा आपको कि a का मान 37 हो गया, मान लीजिए इसमें a का मान क्या दे दिया, एवं a बराबर 37, a का मान 37, मतलब क्या है कि यहाँ पे a बराबर बी क्यू का मतलब b गुणे क्यू और प्लस आर, तो जहाँ a का मान 37 है तो a के जगह पर आपको 37 लिखना होगा। क्वेश्चन का मतलब सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि आपको ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है ना, ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। b का मान लीजिए 4 दे दें, तो देखिए यहाँ b कहाँ है, तो b की जगह पर 4 है, और गुणा q, और r का मान, ठीक है ना, 3 दे दिया, एवं r का मान 3 दिया, तो q का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे मैंने पहले बताया a रखा तो a के नीचे, b रखा तो b के नीचे, गुणा है तो गुणा q है, तो q का मान नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, r का मान है, r का मान कितना है 3, तो 3 लिख दीजिए। अब सिस्टमेटिक ढंग से आप मैथ को सॉल्व करेंगे, ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व करेंगे, प्लस 3 दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस 37 माइनस 3, ये क्या होगा 4 गुणे q। कभी भी आप क्वेश्चन को हल करें तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस, इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस। हो सकता है कह दीजिएगा कि r का मान आपको 5 दे दे, तो आपको r के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा, तो r यहाँ पे प्लस 5 है तो इधर आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। हो सकता है 7 दे दे, हो सकता है 9 दे दे, जो भी दे उससे मतलब नहीं है, जो भी अंक देगा आपको उस जो जहां है उसके जगह पर सबसे पहले उसका प्लेसमेंट कीजिए, मतलब वहां पे रखिए। उसके बाद देखिए 32 में से 37 में से 5 गया 32 हो गया, और 4 गुणे क्यू हो गया, 4 बटे 32, क्यू का मान क्या हो गया 8 हो गया, क्यू का मान क्या हो गया 8 हो गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं आपके एग्जाम में, और आपके लिए ये जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जानना। क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपके सेम टू सेम क्वेश्चन लड़ने वाला है, नंबर बाय नंबर, मतलब कहीं हो सके तो संख्या भी सेम हो सकता है, पैटर्न तो सेम ही होगा। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है क्या कि जैसे यम था तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा यदि क्यू एक पूर्णांक है, जरूरी है कि यम ही एक पूर्णांक है, क्यू एक पूर्णांक है, ठीक है ना, तो ठीक है ना, यम के लिए या फिर क्यू के लिए, ठीक है ना, निम्न में से कौन विषम पूर्णांक होगा, निम्न में से कौन विषम पूर्णांक होगा। देखिए कैसे होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, थोड़ा देखिएगा यहाँ पे लिख दिए 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 4। तो अगर डायरेक्टली मुझे चेक करना है तो लास्ट में विषम संख्या होगा तो विषम संख्या होगा, तो लास्ट में विषम संख्या यही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन सॉल्व करना है तो कैसे, तो q इक्वल टू हम अपने मन में भी मान सकते हैं, लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये रफ वाली काम है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 गुणे q का मान 1 रखिए, क्या हो गया 4, 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 और 4 2 6, 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 2 10, ये भी क्या है सम संख्या ही आ रहा है। इसको देखिए अगर q का मान 1 रखेंगे तो 4 एकम 4, 4 4 8, ठीक है, सम संख्या हो गया। अगर 2 रखते हैं यहाँ पे q का मान 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12, यानी ये भी सम संख्या ही आ रहा है। चलिए इसमें देखिए 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 गुणे 2
अब प्लस 1, 4 दूनी 8 है 1 9। हर हालत में जो भी यहाँ पे क्यू का मान जो भी रखा जा रहा है उसमें क्या हो रहा है, किसी भी कंडीशन से आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे विषम संख्या ही आ रहा है और यहाँ पे हमसे विषम संख्या पूछा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बाबू आप ध्यान दो कि अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि इसका आंसर कैसे होगा। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। देखना है कि कौन कौन से बच्चे बना रहे हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा, यदि Q एक पूर्णांक है तो Q के लिए निम्नलिखित में से कौन समपूर्णांक होगा। निम्नलिखित में से कौन समपूर्णांक होगा। ऑप्शन नंबर ए 4Q 6Q + 1, ऑप्शन नंबर बी 6Q + 3, ऑप्शन नंबर सी 6Q + 4, ऑप्शन नंबर डी 6Q + 5। अगर आपको ये वीडियो सारे अच्छे लगते हैं, आप हमारे अपने हैं और लग रहा है कि मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ इस वीडियो से, तो खूब शेयर कीजिए, चैनल को ग्रो किया जाए। ठीक है, शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।